बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को मुंह पर कपड़ा डालकर हथकड़ियाँ लगाकर आखिरकार अदालत में पेश किया गया। लेकिन वो सहाफ़ी जो बता रहे थे और वो सहाफ़ी हैं जो एक एक चीज़ की बिल्कुल सही खबर 100% दुरुस्त खबर देने वाले हैं, उन्होंने भी कहा कि जनाब जो बज़ाहिर पुलिस बता रही है कि कोई पुराना मुकदमा है, उसमें इनके पास ज़मानत नहीं थी, कोई रैली वगैरह का था, उसमें गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन जनाब अब पुलिस ने जब रिमांड मांगा और 2 दिन का रिमांड भी पुलिस को मिल गया। कमाल है, चाहे बिल्कुल साफ नजर आ रहा हो झूठा मुकदमा है, लेकिन रिमांड तो फिर पुलिस ले लेती है ना जी। अब हुआ यह है कि इसमें बताया जा रहा है जी, ज़हीर नामी कोई शख्स है जो कहता है जिस पर तरस खाकर पुलिस ने कोई FIR दर्ज कर दी है और उसके बकौल के 50 लाख रुपए लिए फवाद चौधरी साहब ने कि जी तुम्हें नौकरी देंगे, मुलाजमत के लिए 50 लाख रुपए उन्होंने ले लिए, मुलाजमत भी नहीं दी और फिर जनाब उसके बाद ये किया कि जान से मारने की धमकियां दी। अब इस पर फवाद चौधरी साहब का जिस्मानी रिमांड 2 दिन का दे दिया गया है। वजह क्या है, क्यों जिस्मानी रिमांड पुलिस को दिया गया है? पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, जिस पर इल्ज़ाम होता है, उसका जिस्मानी रिमांड लेते हैं जी, हमने इससे तफ्तीश करनी है, इससे कोई बरामदगी करनी है, ये करना है, वो करना है, हमें इसकी कस्टडी चाहिए, हमारे पास होना चाहिए ये मुलजिम जो है। अब 2 दिन का रिमांड किस लिए दिया है? पिस्तौल बरामद करना है जनाब, रकम बरामद करनी है। अब फवाद चौधरी जब मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं, कहते हैं जी वो जो मेरे खिलाफ जिसने FIR दर्ज कराई है वो इतना सुस्त है कि यहाँ आया भी नहीं, कि मुलजिम उसका गिरफ्तार हो गया है, अदालत में पेश हो रहा है, तो आकर देख लेना जी, वो आया भी नहीं। अब ये हमारे निज़ाम का ऐसा मजाक उड़ रहा है, आप यकीन कीजिए कि लोग वो बातें कर रहे हैं कि उफ। और ये कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में रोज जा रहे होते हैं रिपोर्ट करने के लिए, वो कह रहे हैं कि कोई आपने, चूंकि काजी फैसल साहब ने कह दिया था कि नाउमीदी की बातें नहीं करनी, कोई ऐसी बात नहीं करनी, कोई इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं करनी कि जी मानसेरा में तहरीक इंसाफ का जलसा जो है वो बिल्कुल नहीं हो सकता, खबरदार, ये वो फलां, और वो पुलिस आ जाती छापे मारती है, तो ऐसी कोई बात नहीं करनी है तो अपनी बीवी से जाकर करें, अपनी ज़ौजा से जाकर करें। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि जनाब कोई भी बात करनी है ज़ौजा से जाकर करें। फवाद चौधरी गिरफ्तार हो गया है, जिस तरह भी हो, जैसे भी है, उस ज़ौजा से जाकर अपनी बात करें। ऐसी बात आपने कहीं रिपोर्ट नहीं करनी, क्योंकि काजी फैसल साहब ने अदालत में कह दिया था कि आप कोई रिपोर्ट ना करेगी जी, 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे, कोई इस तरह की मायूसी फैलाने की बातें ना करें। अब उस पर अलग बहस हो रही है और लोग कह रहे हैं जी हम वहाँ मौजूद थे, जो काजी साहब को डिफेंड कर रहे हैं उनके जवाब दे रहे हैं लोग एक्स ऐप पर, ट्विटर पर, कि जी हम वहां मौजूद थे, ये बात हुई थी। अब किस तरह कहते हैं? अच्छा, फिर जब जो फैसला आया है काजी साहब की तरफ से, अब उसमें रिटन जो तहरीरी फैसला आया उसमें लिखा हुआ है कि जी जो लोग प्रोफेशनली अपना काम कर रहे हैं, नेक नीति से कर रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, वो अपना काम जारी रखें, बड़े अच्छे लोग काम कर रहे हैं। तो अब लोग कह रहे हैं कि फिर काजी साहब हमें बता भी दें कि कौन से लोग हैं जो नेक नीयती से और अच्छा प्रोफेशनल काम कर रहे हैं साफत में, और कौन है जो सही रिपोर्ट नहीं कर रहे, उनका भी फिर बता दें और समझा भी दें, बता भी दें कि प्रोफेशनल क्या होती है, रिपोर्टिंग कैसे होती है, किस तरह होती है, और दूसरी क्या होती है जो मायूसी फैलाने वाली होती है, वो जो सिर्फ बीवी से जाकर बात करनी है आपने। फिर लोग कह रहे हैं जी जो खुद खातून है, अगर रिपोर्टर है, वो किससे जाकर बात करे, वो फिर क्या खामन से करे, आपने तो सिर्फ बीवी का कहा है। और फिर अगर किसी की 2 बीवियां हैं तो वो क्या करे, अगर किसी की शादी नहीं हुई तो वो क्या करे, ये भी बता दें। तो इस तरह की बातें अब हो रही हैं, लोग तनकीद कर रहे हैं। हत्ता कि हामिद मीर साहब इसमें आगे हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत आसान है कि हर दफ़ा मीडिया पर कह दिया जाता है, मीडिया पर आकर जब कदमें लगा देते हैं। तो हामिद मीर साहब ने कहा है मुझ पर तौहीन अदालत लगानी है तो लगा दें। उन्होंने खुला चैलेंज दे दिया जस्टिस काजी फैसल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कि मुझ पर आपने लगानी है तौहीन अदालत तो लगा दें। अब जनाब इसमें फवाद चौधरी साहब की अहलिया वो फिर बेचारी पहुंची हैं जनाब इसी तरह अदालतों में धक्के, और वो रो रही थी। उन्होंने मीडिया से भी बात की है और फिरदौस आशिक अवान साहिबा को आड़े हाथों लिया है। अब आप ये देखें, अफसा कोमल ये डॉन न्यूज़ पे प्रोग्राम करती हैं, ये कहती हैं व्हाट क्राइम हैज़ फवाद चौधरी अ फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर कमिटेड टू बी प्रेजेंटेड दिस वे इन द कोर्ट, कि क्या इन्होंने ऐसा जुर्म किया कि इस तरह इनको कपड़ा डालकर लगाकर, जिस तरह कोई पता नहीं कुलभूषण है, कोई दहशतगर्द है जिसको पेश किया जा रहा है। अब तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात अपनी जगह के जी, फवाद चौधरी मुश्किल वक्त में छोड़ दिया। अच्छा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उनको ओन नहीं कर रही, फवाद चौधरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ओन नहीं करते, वो बात अलग है। लेकिन तहरीक इंसाफ के फिर भी लोग जो हैं इससे हमदर्दी का मुजाहरा कर रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या हरकत है, ये क्या हो रहा है। अच्छा, कमर जैदी हैं, ये ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं, नौजवान साफ़ी हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहे। अब ये भी कह रहे हैं कि जनाब 50 लाख फवाद चौधरी ने लिया, नौकरी का लालच दिया और नहीं दी, जान से मारने की धमकी भी दी। आम शहरी पर पुलिस ने तरस खाकर FIR दर्ज करके साबिक वज़ीर इत्तलात का 5 रोज़ा रिमांड अदालत से ले लिया। क्या दिलचस्प सूरत हाल है भाई, वाह। यानी अब जो अदालती मामलात को लोग देखते हैं वो भी इस पर मजबूर है कहने पर, कमाल हो गया जी।
और जो भी इसमें हुआ है, एक आपने कहा जी कि पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले नहीं हैं, रोज़ एक नया ड्रामा इस मुल्क में होता है। तो इस पर ज़ुबैर अली खान सहाफ़ी लिखते हैं, ये बात आप अपनी अहलिया से करें जाकर। अच्छा, फिर जनाब फवाद चौधरी साहब की अहलिया ने कहा कि पहले तो फिरदौस आशिकान बताएं कि इनकी राहें कहाँ कहाँ किस किस पार्टी की तरफ जाती हैं, जिसकी हुकूमत आती है वो इसकी तरफ चली जाती हैं। ये फवाद चौधरी साहब की अहलिया ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया फिरदौस आशिकान साहिबा को। ये जनाब अब मनाजिर जिस तरह लाया गया फवाद चौधरी साहब को, वो अब हर कोई शेयर कर रहा है। ये देखिए, ये एक तो वीडियो चल रही है जिसमें फवाद चौधरी साहब की अहलिया वहाँ अदालत के बाहर रो रही हैं, बेचारी हमारी बहन है, दुख होता है। देखिए, ये पहले भी यही था, सब कुछ पेशियाँ थी, सब कुछ था। उस वक्त बड़ी इन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया, तब हालात और थे, सख्त थे, अब बहुत ही सख्त हैं। तो अब छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं इनकी, दुख होता है जनाब। अच्छा, कमर मकीन लिख रहे हैं, साफ़ी इंसानी हकूक़ की इस तरह धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, कमर भाई सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कब दखल देगी? अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड विल बी गिवन व्हेन सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन एल्स नो अदर इंस्टीट्यूशन कैन डू। ये लोग कह रहे हैं, उन्होंने क्या आना है जनाब। अच्छा, फवाद चौधरी ने कहा अदालत में साबिक वजीर और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, अदालत में तज़ीक आमेज़ तरीके से लाया गया, क्योंकि जिस तरह लाया गया वो आपको दिखा देते हैं, ये अंदाज़ था। ये ऐसे नहीं लाया जाता। ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में अगर सही तरह रहते, जेलों में जलसा करवा देते, तो इनको फिर ये इस तरह ना लाया जा रहा होता। ये देखें आप, ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह लाया जा रहा है, ये मुंह पर कपड़ा डाल के। तो ये अंदाज़ होता है जनाब। ये सबक सिखाना है कि भाई इस्तेकाम पाकिस्तान को इस्तेकाम क्यों नहीं दे रहे, क्यों इस तरह जलसा नहीं करवा रहे। साकिब बशीर साहब ये कोर्ट रिपोर्टर्स के रहनुमा, ये कोर्ट रिपोर्टर्स की जो बॉडी है उसके सदर भी रहे। कहते हैं जी, अहम खबर, ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत की पुलिस को रिमांड शुरू होने से पहले और बाद में फवाद चौधरी का तबी मुआयना कराने की हिदायत। अदालत ने 7 नवंबर तक दिन 11 बजे दोबारा फवाद चौधरी को पेश करने की हिदायत कर दी। अच्छा, फिर इसके साथ जनाब मोहम्मद हसन रज़ा, ये ब्यूरो चीफ हैं दुनिया न्यूज़ के, लिखते हैं इंतहाई शर्म का मकाम है, एक साबिक वजीर और सुप्रीम कोर्ट के वकील को मुंह पर कपड़ा डालकर पेश किया जा रहा है। ये देखिए, ये जब ये बाहर आए बख्तरबंद गाड़ी से, ये देखिए आप, बड़े से बड़ा मुजरिम हो, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चला जाए, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन जाकर एक्टिव तो हो। ये सबक सिखाना है। अगर आप नहीं होंगे तो ये देखें आप, ये देखिए, ये फवाद चौधरी साहब हैं, तो ये देखिए, ये इनको फिर लाया जा रहा है बख्तरबंद गाड़ी से। ये अंदाज होगा। ये देखिए, फवाद साहब से सवाल पूछा जा रहा है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में सही तरह काम नहीं किया, इसलिए आपके साथ ये हो रहा है, और सवाल पूछे जा रहे हैं। नज़र आ रहा है उनके भाई भी वहाँ पर, फैसल चौधरी की भी आवाज़ आ रही है, इसी तरह उनको लाया जा रहा है। साकिब बशीर साहब, मैं इनको इसलिए कोट करता हूँ कि ये इमरान खान साहब के नाक़दीन में माने जाते हैं, और ये प्रोग्राम वीलॉग्स करते हैं, उसमें जनाब आपको वो लोग नज़र आएंगे जो इमरान खान पर तनकीद करने वाले हैं, जिनमें आपको जनाब हसनात मलिक साहब नज़र आएंगे, जिन्होंने आप कह दिया है कि वो ट्रिब्यून में काम करते हैं, उनके लिए लिखते हैं, बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो लिखते हैं कि रिमार्क्स पर नहीं जाना चाहिए अदालतों में, और जजेस को अब रिमार्क्स की आदत पड़ गई है, इससे बाज़ है। उन्होंने भी काजी फैज़ साहब पर एक तनकीद किया। 92 न्यूज़ चैनल से वाबस्ता साकिब बशीर साहब हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ से, ई ट्रिब्यून से कोर्ट रिपोर्टर हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के। अब आप देखें ना कि इन जैसा शख्स भी कह रहा है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इलेक्शन के हवाले से खुसूसी तौर पर सख्ती से मना किया था कि कोई खदशात, ना उम्मीदी ना फैलाए, इसलिए ऐसी मनफी खबरें आप ना फैलाएं, इसको मुस्बत अंदाज में देखें, हो सकता है पुलिस कोई बेहतर जगह देने का सोच रही हो। ये बात इन्होंने इसलिए की है कि जी मानसेरा में वर्कर्स कन्वेंशन नहीं होने दिया, साउंड सिस्टम, कुर्सियां कब्जे में ले ली पुलिस ने। आप देखिए, तो इस पर अब ये कह रहे हैं कि जी ऐसे ना करें, इस तरह की रिपोर्टिंग ना करें, क्योंकि मना किया है काजी साहब ने, तो मुस्बत रिपोर्टिंग करें कि पुलिस जो है कोई और जगह ले जा रही होगी, ये अपनी कब्जे में लेकर ये सारी चीज़ें, साउंड सिस्टम और कुर्सियां वगैरह ये लेकर ना ये करेगी, ये कि कहेगी कि आएँ हम आपको दूसरी जगह दे रहे हैं, वहाँ पर जनाब ज़्यादा अच्छी जगह, आपके खाने पीने का इंतज़ाम सारा कुछ होगा, जिस तरह मीनार पाकिस्तान पर नून लीग के लिए किया ना पुलिस ने। तो उस तरह का कोई बकौल साकिब बशीर साहब कि ये काम करना चाह रहे होंगे। अच्छा, इस पर तारिक मतीन साहब सीनियर साफ़ी हैं, लिखते हैं मनसरा में काकड़ आज़म का जमहूरियत पर मफरूर की फरमाइश पर एक और छापा। पीटीआई के इज्तिमा से पहले साउंड सिस्टम कुर्सियाँ उठाकर ले गए, इस गठजोड़ में फाइज और सिकंदर भी बराबर के हिस्सेदार हैं। अच्छा जी, इसके बाद इसी तरह से दीगर लोग तनकीद कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि जी ये देखें, ये सब नहीं नज़र आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह एक जमात को दीवार से लगाया जा रहा है, और ये फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी भी उसी की एक कड़ी
करार दी जा रही है। तो ये तनकीद हो रही है कि जनाब क्या माहौल बनाया जा रहा है। अब वैसे तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो ये बात करते रहे कि वो फैज़ाबाद धरना फ़लाँ था। तो अब आप ये भी देख लें कि तहरीक लब्बैक तो अब फिर आ रही है, उनके लिए इजाज़त भी है और वो फ़लस्तीन के लिए निकल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन किसी और को इस तरह से निकलने की इजाज़त क्यों नहीं है? फिर वैस मंगलवाला ये भी प्रोग्राम होस्ट करते हैं, लिखते हैं जब बात बहनों को उठाने तक पहुंच जाए तो समझ लिया जाए कि मिन हैसुल कौम हमारा गैरत से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। अब ये देखिए ये बात कर रहे हैं, तो ये कोशिश हो रही है हर कोई झंझोड़े। जियो न्यूज़ पर शहजाद इकबाल के साथ बात करते हुए हामिद मीर साहब ने कहा मीडिया सॉफ्ट टारगेट है, इसको दबाना आसान काम है, हर कोई मीडिया को दबाता है। अदालत ने पैगाम देना होता है तो मीडिया को दबाकर पैगाम दे दिया जाता है। हमें पैगाम मिल गया, हमारे साथी अगवा होते हैं, लापता होते हैं तो अदालतें इनकी मदद नहीं कर सकती। ये देखिए अगवा कर लिया जाता है, तनकीद कर रहे हैं काजी फ़ाइज़ साहब के स्टेटमेंट, तो अदालतें तो उनकी मदद नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन जब अदालत ने कोई मैसेज देना हो तो मीडिया को दबा के वो मैसेज जरूर दे देते हैं। तो आपने एक मैसेज दे दिया, मैसेज हमें रिसीव, देखिए वो कह रहे हैं मैसेज आपने दे दिया कि जी हम अब पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, ये करें वो करें। इसी तरह वो कहते हैं जी मीडिया नहीं वो लोग अफवाहें फैला रहे हैं जो चाहते हैं इलेक्शन ना हो। उन्होंने हामिद साहब ने कहा मीडिया नहीं वो लोग अफवाहें फैला रहे हैं जो चाहते हैं इलेक्शन ना हो। मीडिया को दबाना सबसे आसान काम है। अब अगर इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो रहे तो ये गैर आईनी है। किसी ने मुझ पर तौहीन अदालत लगानी है तो लगा दे। ये देख लीजिए जनाब, ये हामिद मीर साहब की ये स्टेटमेंट और काजी फ़ाइज़ साहब की तस्वीर के साथ ये जनाब अब लोग शेयर कर रहे हैं, ये वायरल हो रही है और इस पर बात हो रही है। अच्छा, अब सब लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ये किस तरह से ये सारा ये गिरफ्तारी, मुंह पर कपड़ा डालना, ये क्या हो रहा है और किस तरह का ये केस है, 2 नंबर सा केस है। तो जनाब इस हाल में फवाद चौधरी साहब को लाया गया है। अब पहले वो चले गए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, अब ये नहीं पता कि उनसे और क्या चाहिए। अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई टीवी प्रोग्राम, तो ये अभी लगता है कि शायद अब फवाद चौधरी साहब इतनी आसानी से उस तरह का खेल नहीं खेल पाएंगे और शायद थोड़ा अरसा लग जाए या इस दफ़ा वो वाकई डट जाएं। तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। लेकिन अब मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो नरम गोशा रखते थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के लिए, वो भी इस पर तनकीद कर रहे हैं कि कहाँ इंसानी हुकूक, कहाँ है लेवल प्लेइंग फील्ड, कहाँ आप कह रहे थे कि जनाब सबके लिए होना चाहिए, एक पुरअमन माहौल, एक बेहतर माहौल बनाना है इलेक्शन कमीशन ने, वो नहीं नज़र आ रहा। और ये इस तरह की गिरफ्तारियाँ, उस पर भी कह रहे हैं कि जनाब अब कहीं आप इस तरह की मनफी बातें ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।